अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज चैप्टर 6 की, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। ठीक हो गया। बुक है डॉक्टर इकबाल की, ये वाली बुक है जहाँ से हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर इसमें कोई क्वेश्चंस में किसी किस्म की डिफ़िकल्टी है, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे यूज़ होंगे, तो वो मैं साथ साथ डिस्कस करती जाऊँगी। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें उन्होंने हमसे पूछा हुआ है, डिस्कस द नेचर ऑफ सिंगुलैरिटीज़ ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन एंड आल्सो कैलकुलेट द रेजिड्यूज़ एट द पॉइंट। ये जो हमें दिए हुए हैं। ठीक हो गया। अब रेजिड्यूज़ हमें निकालने आते हैं। हम ये इस तरह के देखें, अब ये क्वेश्चन किस तरह करेंगे। सबसे पहले हमें ये फंक्शन दिया हुआ। ठीक हो गया, कोई भी फंक्शन दिया हुआ, उन्होंने कहा है कि सिंगुलैरिटीज़ निकालनी है इनकी। अब अगर हम इस बुक के फर्स्ट पेज पे चल जाएं तो हमने ये चीज़ पढ़ी है। यहाँ पे ये चीज़ देखिए, हमने जीरोस ऑफ द फंक्शन, यहाँ पे हमने सिंगुलैरिटीज़ पढ़ी है। देखिए सिंगुलैरिटीज़ क्या होती है। पॉइंट जी इक्वल टू ए इज कॉल्ड अ सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलैरिटी, यानी कि सिंगुलैरिटी किसी एक पॉइंट पर होती है। अच्छा जी, सिंगुलैरिटी हमारे पास वहाँ पे होती है हमारे पास जहाँ पे फंक्शन किसी एक पॉइंट पे एनालिटिक ना हो, बाकी एवरीवेयर एनालिटिक हो, लेकिन किसी एक पॉइंट पे एनालिटिक ना हो। ठीक हो गया। अब ये इस तरह हमें ये, अब नेक्स्ट हमने सिंगुलैरिटीज़ भी पढ़ी, आइसोलेटेड हमने सिंगुलैरिटी पढ़ी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी पढ़ी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट सिंगुलैरिटीज़ को अगर हमने डिवाइड देखें ना, डिस्ट्रीब्यूट किया हमने 3 पार्ट्स में, तो रिमूवेबल हमारे पास बनी, पोल्स बने, और एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़ में। अब हमने यही देखना कि ये कौन सी सिंगुलैरिटी है। ठीक है, ये क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सी सिंगुलैरिटी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, अगर हम इस क्वेश्चन को करें ना, तो ये सिंगुलैरिटी हमें बोला हुआ है कि डिस्कस द सिंगुलैरिटीज़, कैलकुलेट रेजिड्यूज एट द पोल, यानी कि ये पोल्स यहाँ पे हमें मिलेंगे। अब पोल हमें किस तरह मिलते हैं, देखें दो चीज़ें होती हैं, ज़ीरोज़ ऑफ द फंक्शन और पोल। ज़ीरोज़ ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जी को कंप्लीट ज़ीरो इक्वल पुट कर देना तो हमें ज़ीरोज़ ऑफ द फंक्शन मिलता है, लेकिन पोल्स तो हमें ना, ये जो नीचे वाली टर्म है इसको ज़ीरो पुट करने से मिलते हैं। ठीक हो गया। अब जब हमने इसको ज़ीरो पुट किया, देखें तो ये इधर इन्वर्स हो गया, तो यहाँ पे ये 90 पे होता है। हमने ये देख लिया, इस तरह हम लिख सकते हैं इसे कि 2n+1 और π/2, यानी कि ये वो पॉइंट्स हैं। n की वैल्यू अगर हम चेंज करते जाएं तो हमारे पास ये वो पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन मतलब हमें पोल दे रहा है। ठीक हो गया। अब इस पॉइंट पे रेजिड्यूज फाइंड करने हमने। ठीक हो गया। अब यहाँ पे पोल, बिकॉज हमारे पास से पोल, अगर हम इसको देखें तो ऑर्डर हम देखते हैं। अब यहाँ पे ऑर्डर 1 का पोल है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगर z की पावर 4 होगी तो ऑर्डर 4 का पोल। अब ये ऑर्डर मतलब हम किस तरह होता है, ये भी हमने यहाँ पे पढ़ा है स्टार्ट में। अगर कंप्लीट डेफिनेशन देखें इसकी, तो पोल देखें जो मतलब हैज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर m, यानी कि इफ़ द प्रिंसिपल पार्ट, यानी कि वो जो प्रिंसिपल पार्ट होता है, ये लॉरेंट सीरीज़ के बारे में बात हो रही है कि लॉरेंट सीरीज़ का देखें 2 पार्ट्स होते हैं लॉरेंट सीरीज़ के। तो ये वाला प्रिंसिपल पार्ट होता है। प्रिंसिपल पार्ट बेसिकली वो होता है जिसमें ओवर में टर्म आनी शुरू हो जाती है, जी ओवर में आना शुरू हो जाता है, जी स्क्वायर सोन एन। तो वो वाली टर्म में जो हमारे पास पावर मिलती है ना हमें, वो उसका ऑर्डर होता है। अब यहाँ पे पावर हमें 1 मिली थी तो इसका ऑर्डर 1 है, यानी कि ये सिंपल, और जिनका ऑर्डर 1 होता है वो हमारे पास सिंपल पोल्स होते हैं। अभी हमारे पास सिंपल पोल है। अब रेजिड्यू फाइंड करना है। अब इस पोल पर रेजिड्यू फाइंड करने के भी अगर हम सिंपल, अगर बिकॉज हम यहाँ पे बात करें तो हम सिंपल बात करें तो रेजिड्यू निकालने के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला होता है, बाय लॉरेंट सीरीज़। ये देखें लॉरेंट सीरीज़ की ये टर्म अगर हम देखें तो ये हमारे पास बनती है b1, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे पोल होगा z0। ठीक हो गया। एफ ऑफ जी वो हमारे पास फंक्शन हो जाएगा जी टू जी नॉट। ये सिंपल, अगर तो ये पोल ऑर्डर 1 का है, यहाँ पे सिंपल पोल है, यानी कि अगर तो पोल सिंपल पोल नहीं है तो वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर तो हमारे पास ऑर्डर 1 होगा तो सिंपल पोल होगा हमारे पास। सिंपल पोल के लिए हमने फॉर्मूला देख लिया। अगर तो पोल सिंपल नहीं होगा, ऑर्डर 2 का या 3 का सोन, उसके लिए हम यूज़ करेंगे रेजिड्यूज थ्योरम। ठीक हो गया, कॉशी रेजिड्यूज थ्योरम। अब उससे पहले अगर हम ये वो हम नेक्स्ट आगे पढ़ लेंगे हमें क्या करना है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमने इसमें रेजिड्यू फाइंड करना है उस पोल पर। पोल हमें कहाँ पे मिला है, π/2 पे। π/2 पे हमें वो पोल मिला है, तो देखें ना 90 पे हमें पोल मिला है,
तो ये पाई बाय 2 बनता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब हम रेजिड्यूज फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे हम लिमिट लगाते हैं, फॉर्मूला z माइनस जहाँ पे वो पोल हमें मिला है एफ ऑफ जी यहाँ पे साइन जी और कोस जी होगा। अब यहाँ पे अगर डायरेक्ट लिमिट हम अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज जीरो फॉर्म बन जाएगी। तो एल हॉपिटल रूल के बारे में तो आपने पढ़ा है ना कि हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक हो गया। नीचे वाली टर्म का भी डेरिवेटिव लेंगे, ऊपर वाली टर्म का भी डेरिवेटिव लेंगे। तो इस तरह हम जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास इस तरह आ जाएगा, ये वाली टर्म का डेरिवेटिव माइनस साइन हो जाएगा और ये वाली टर्म ऐसे, बिकॉज ये अगर हम इसे देखें तो ये हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी जी माइनस पाई बाय 2 साइन जी ओवर कोस जी। तो अब इसका लेंगे, ये हमारे पास प्रोडक्ट में है तो उस पर प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लग जाएगा नीचे ये। अब एल हॉपिटल रूल अब इस पर अप्लाई होगा तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। अब एल हॉपिटल रूल इस पर अप्लाई हुआ तो हमारे पास ये चीज़ बन गई, ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने इस पर लिमिट अप्लाई करनी है तो ज़ीरो फॉर्म नहीं बनेगी हमारे पास। तो इस तरह हमारे पास सिंपल आगे हल हो जाएगा। पाई बाय 2 हम पुट करेंगे इसकी जगह, ये वाली चीज़ तो ज़ीरो हो जाएगी बिकॉज ये वाली टर्म ज़ीरो होगी और ये हमारे पास 1 के इक्वल आएगा और नीचे वाली टर्म -1 के इक्वल आएगी। तो ये इस तरह हमारे पास -1 हमें मिल जाएगा रेजिड्यू, ठीक हो गया। एट पोल एट सिंपल पोल, ठीक हो गया इस तरह।